Hello, guys. Welcome to my Study Buddy channel. How are you all? Hope you are fine. So, I am your buddy. So, I am going to teach you today nouns and their types. Okay? So, let's go and learn about noun. So, first we will see the part of speech. What is the part of speech? तो जो भी हम भाषा बोलते हैं उसके हमने पार्ट किए, उसके हमने भाग किए, वो है नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ओके, नाउ मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि देखो, आज कल बारिश का मौसम है और हमको चटपटा खाना तो बहुत ही पसंद होता है. तो आज हम भेल बनाते हैं. तो हम भेल बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? सो व्हाट यू नीड मरमरा, यू नीड टोमेटो, ओनियन, सेव, और उसको थोड़ा खट्टा बनाने के लिए थोड़ी इमली और गुड़ की चटनी हम उसमें ऐड करते हो और हमारी भेल तैयार हो जाती है. तो जैसे इस भेल के ये सब इंग्रेडिएंट्स है, वैसे ही स्पीच के ये सब इंग्रेडिएंट्स है. दैट इज़ द नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. और ये सब मिलके एक सेंटेंस बनता है. हाँ, और सेंटेंस का एक पैराग्राफ बनता है. तो हम अभी नाउन के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स गो. Nouns and their types of nouns. So what is noun यार? तो noun is a word used as a name of person, place and thing. Nouns मतलब नाम. तो शेक्सपियर ने कहा था कि भाई नाम में क्या रखा है. भाई मुझे तो लगता है कि नाम में तो बहुत रखा है. अगर मेरा नाम, तुम्हारा नाम, किसी का नाम नहीं हम रखते तो हम कैसे बुलाते? कैसे हम किसी की पहचान करते? जैसे अभी सचिन तेंदुलकर, मुंबई, ये ओप्पो का फ़ोन, मोबाइल, इन सबको तो नाम दिए है ना. तो व्हाट इज़ द नाउन? नाउन इज द वर्ड विच इज यूज फॉर द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग. ओके, नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स? So there are mainly 4 types: common noun, proper noun, abstract noun and collective noun. So let's see the first common noun. So what is common noun? A common noun is a generic name for person, place or thing. Examples like car, man, doctor, school. ये एक जाति के नाम है. हाँ, कार, man, doctor, school. So common nouns are written with lower case letters. हाँ, हमेशा वो लोअर केस में ही लिखे जाते हैं. Unless they start a sentence. अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो हम फर्स्ट लेटर should be capital. But proper nouns are written in the upper case letter. लेकिन जब proper noun हम जब लिखते हैं तो हम उसे अपर केस में लिखते हैं. ठीक है, तो आपको समझ आ गया व्हाट इज द कॉमन नाउन. नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और अ थिंग. द प्रॉपर नाउन begin with a capital letter. Examples are Spider-Man, Spider-Man, मदर तेरेसा, सैमसंग. ठीक है, तो ये कॉमन मैन है. लेकिन कॉमन मैन का हमने एक नाम दिया है, वो है स्पाइडर मैन. तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. जो मदर है, ये मदर कॉमन नाउन है. लेकिन हमने मदर तेरेसा ये प्रॉपर नाउन है. ये सैमसंग का मोबाइल एक कॉमन नाउन, लेकिन उसका नाम किसका है? वो सैमसंग का. ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक
पिक्चर देख रहे हैं. लेट्स सी दिस पिक्चर. व्हाट विल यू सी इन दिस पिक्चर? यहाँ पे एक गार्डन है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं. हाँ, एक बच्चा कपड़े निकाल रहा है. ठीक है, तो इन सब के नाम है, नाउन्स है. देखो, गार्डन, सीता, क्लोज, रोहन, एप्पल, ट्रीज, टी शर्ट, हाउस, बॉय, सेंट्रल पार्क, कपूर, मेंशन. अभी मैंने क्या किया है, इन दोनों को कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स में डिस्टिंग्विश किया है. सो गार्डन, सो कोई भी गार्डन हो सकता है, तो दैट इज द कॉमन नाउन. लेकिन गार्डन का कोई नाम है, तो सेंट्रल पार्क इज द प्रॉपर नाउन. नाउ क्लोथ्स, ट्रीज, बॉय, गर्ल, हाउस, ये क्या है? कॉमन नाउन्स है. प्रॉपर नाउन्स आर सीता, रोहन, एप्पल, सेंट्रल पार्क, कपूर मेंशन, टी शर्ट, ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन्स. अभी हम कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. सो सर्कल द नाउन. A noun is a place or person, place or thing. Okay, so you have to circle in this. So let's see the first line. The, big, Tom, bus, door. इसमें से कौन से नाउन है? द तो नाउन हो नहीं है, वो आर्टिकल है. बिग, ये भी नाउन नहीं है. टॉम, टॉम ये किसी का नाम है, इसलिए वो नाउन है. बस, ये व्हीकल का नाम है. डोर, ये भी नाउन है. अभी आगे देखते हैं. कैट, स्टिक, एट, विन, दिस. इसमें कौन सा नाउन है? कैट, स्टिक. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है चाइल्ड, एप्पल, मॉम, पेन, ये सारे नाउन हैं. अभी मैंने इतना किया, आगे का तो आपको करना है. ओके, नाउ सेकेंड वर्कशीट हम देखते हैं. सर्कल द नाउन्स इन ईच सेंटेंस. पहला करके दिया है, देखो, हॉकी इज माय फेवरेट स्पोर्ट. सो हॉकी एंड स्पोर्ट आर द nouns. Grandmother plays golf. तो grandmother ये हो गया common noun. कौन सा गेम खेलती है? गोल्फ. तो ये हो गया proper noun. Dad, your dad prefers soccer. तो dad is a common noun and soccer is the proper noun. Now you do the next worksheet. Okay, solve the all examples. Now, what is abstract noun? The abstract noun represents intangible ideas, that is the things you cannot perceive with the five main sense, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स को हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. दैट इज द लव, टाइम, ब्यूटी, साइंस आर ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज यू कान टच देम और सी देम. हाँ, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है ब्रेवरी, हेल्थ, फ्रीडम. दीज आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मैंने एक वर्कशीट दी है. सो व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, इवेंट, क्वालिटी और द स्टेट विच कैन नॉट बी एक्सपीरियंस बाय द फाइव सेंसेस. तो फाइव सेंसेस से हम जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, कोई भी आइडिया है, इवेंट है, क्वालिटी है, उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो क्लीनलीनेस इज द नेक्स्ट टू द godliness. ठीक है,
तो यहाँ पे cleanliness and the godliness are the abstract noun. So underline the abstract nouns in each sentence. So never give up hope. So hope is the abstract noun. Happiness is to help people in need. So happiness is the abstract noun. Now third one is the curiosity killed the cat. So curiosity is the abstract noun. आगे के आपको करने हैं. So you do it yourself. Now what is collective nouns? Collective nouns are the names for a collection or a number of people or things. Words like group, herd, array are the collective noun. Example, किसी का भी ग्रुप है जो साथ में होते हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ एंट्स, बहुत सारे एंट्स होते हैं, तो उसके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं. हाँ, क्लास ऑफ प्यूपिल, a gang of thieves, a crowd of people, a school of fish, a pack of cars, a pack of wolves होता है, a choir of singers, a litter of puppies, a troop of dancers are the some examples of the collective nouns. और भी मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं, ये आप याद कर लीजिए. Here is the list of the collective noun of objects. A range of mountains. Mountains की range होती है. हाँ, stars की क्या होते हैं? Galaxy, constellation और cluster. A bundle of clothes और sticks. ठीक है? A bed of roses. यहाँ पे मैंने कुछ animals के collective nouns दिए हैं. A bed of oyster, a parliament of owls, a pride of lions, a gaggle of geese, a troop of monkeys, a string of ponies. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. यहाँ पे मैंने कलेक्टिव नाउन्स की एक वर्कशीट दी है आपको, ये आपको सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट वन मैं बताती हूँ, अ स्कूल ऑफ फिश. ओके, बाकी का आपको करना है. सॉल्व दिस वर्कशीट. ओके, फर्स्ट लर्न ऑल द collective nouns and then with the help of this box you can solve the worksheet. Now अभी इसके अलावा भी हमने कुछ और दो nouns को डिफाइन किया है. दैट इज द काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन. जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन्स, एंड जो नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं दैट आर द अनकाउंटेबल नाउन्स. सो फर्स्ट है कैन बी काउंटेड. हाँ, अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड. एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल नाउन्स आर एन एप्पल, अ स्कूल, one picture, two pictures. Okay, uncountable nouns, sugar, information, water, understanding. काउंटेबल नाउन्स में क्या डिफरेंस है और अनकाउंटेबल में क्या है, सेकंड देखते हैं. कैन टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स. देयर इज अ बुक ऑन द टेबल. दोज हाउसेस आर वेरी बिग, आरंट दे. तो यहाँ पे वर्ब चेंज होता है. अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा. तो बुक एक था तो यहाँ पे इज आया था. हाउसेस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा आर. अभी अनकाउंटेबल नाउन में ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब. देयर इज सम वाटर इन दैट पिक्चर. ओके, countable nouns go with a and the, my, etc. in the singular. She bought an umbrella. Do not go with a and, to, etc.
Can you hear music? Can be used with alone with the some, any, many, few in the plural. तो काउंटेबल नाउन्स में आई लव सम कैरेट ऐसा हम यूज कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल में कैन बी यूज अलोन और विथ सम, एनी, मच, लिटिल एक्सेट्रा. There is a little information about the weather. Okay, now you got it. अभी नेक्स्ट पार्ट मैंने एक इंक्लूड किया है आपके लिए खास, जो हिंदी टू इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस मैंने कुछ दिए हैं. हाँ, ये भी आप रोज़ बोला करें, लिखा करें, ठीक है. तो पहला सेंटेंस मैंने दिया है आई हैव अ स्वीट टूथ. आई हैव अ स्वीट टूथ का मतलब है कि मैं मीठे की शौकीन हूँ, मुझे मीठा पसंद है. दूसरा है गुड रिडन्स. गुड रिडन्स मतलब अच्छा हुआ पीछा छूटा. थर्ड सेंटेंस है यू हैव ब्रॉट फॉर्चून इन माई लाइफ. तो इसका हिंदी में इसका हिंदी में है आपने मेरे जीवन में बहार लाई है. द रोड इज फुल ऑफ पॉट होल्स. तो ये रोड में बहुत सारे गड्ढे हैं. इट्स हर एवरीडे स्टोरी. कोई भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो रोज़ बात होती है उसके लिए हम बोलते कि इट्स हर एवरीडे स्टोरी. ये तो उसका रोज़ का है भाई. ऐसा हम जब बोलते हैं तो हम ये बोल सकते हैं इट्स हर एवरीडे स्टोरी. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. लाइक इट, शेयर इट. मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आऊँगी.